नमस्कार, स्वागत है आपका पुरानी किताबें नई आवाज़ में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला। यदि आपने पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा अनुरोध है कि पहले के भाग ज़रूर सुन के आएं। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 12। अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। वह तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर और सुधा अकेले कैसे रहे, उसको आखिर आना ही पड़ा। रुक्मिणी ने भूंगी से कहा, देखती है बहू मैके से कैसे निखर कर आई है। भूंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। रुक्मिणी, ठीक है भूंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को न छिपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वह आशा की मूर्ति सी थी भी, देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं, जाकर सियाराम से 2 आने के मिठाई लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था, बोल उठा, हम लोग के लिए तो कभी मिठाइयाँ नहीं आती। मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो, समझे? जियाराम ने जवाब दिया, और क्या बूढ़े हैं? मिठाइयाँ मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं कि बूढ़े। निकालिए 4 आना और आशा के बदौलत हमारे नसीब भी जागेंगे। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, जाओ सिया, जल्दी जाना। जियाराम ने जवाब दिया, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है सिया। आशा अपने बाप की बेटी है तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी ने कहा, क्या फिजूल की बातें करते हो? नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जियाराम ने जवाब दिया, मत जाना सिया, तुम किसी और के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज्यादा से ज्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वह किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं ना जाऊंगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, अच्छा तो मेरे पास फिर कोई चीज मांगने अब मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का कहना न मानने का उसे बड़ा दुख हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाएगा? बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम को चोटों की चोट और मिठाई की मिठास में तुलना करने लगा। सहसा भूंगी ने 2 तश्तरियां दोनों के सामने लाकर रख दी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा ले जा। भूंगी ने कहा, काहे को बिगड़ते हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती? जियाराम ने जवाब दिया, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं, ले जा, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते हैं और यहाँ रुपए की मिठाई आती है। भूंगी ने कहा, तुम ले लो सिया बाबू, या ना लेंगे सही ना ले। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया ही था कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़कर रख दूंगा, लालची कहीं का। जियाराम यह घड़की सुनकर सहम उठा। मिठाई उठाने की या खाने की हिम्मत न पड़ी उसकी। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी जी ने कड़ी कसम रख दी, निर्मला आप समझते नहीं हैं, ये सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी ने कहा, गुस्ताख हो गया जो इस ख्याल से कोई शक्ति नहीं करता कि लोग कहेंगे बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दूं। निर्मला, इसी बदनामी का तो मुझे भी डर है। मुंशी जी ने कहा, अब न डरूंगा, जिसके जी में जो आए कहे। निर्मला, पहले तो ये ऐसे न थे, अजी कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की? यह कहते भी से संकोच नहीं आता कि आप लोगों ने मनसाराम को विष दे दिया। लड़का नहीं है, शत्रु है ये। जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती थीं, यही सुनने वह आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे रहा न गया, बोल उठा, शत्रु ना होते तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते? आप जो इस वक्त कर रहे हैं वह मैं बहुत पहले समझ बैठा हूँ। भैया ना समझे थे, धोखा खा गए। हमारे साथ आपकी दाल ना गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है, मैं कहता हूँ तो आपको क्यों गुस्सा आता है? निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा,
जियाराम निशंक खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा। यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। ये कल का छोकरा किसी काम का ना काज का यूं खड़ा टर्रा रहा है, जैसे घर भर का पालन पोषण यही करता हो। त्योरियां चढ़ा कर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम, मालूम हो गया तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक तो कुछ दब दब कर बोलते रहे। निर्मला की शह पाई तो दिल बढ़ गया। दांत पीस कर लपके और इसके पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके, एक थप्पड़ चल ही गया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वही सामने पड़ी। माथा चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हाथों में इतनी शक्ति है, इसका वह अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा। फिर घूंसा चलाया और अब की जियाराम ने उनका हाथ और पीछे ढकेल कर बोला, दूर से बातें कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अब माँ जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो देख लेता। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र को कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थीं। रुक्मणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा अपने बराबर का हो जाए तो उस पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए भाई। मुंशी जी ने होंठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा, भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। रुक्मणी ने जवाब दिया, नाक किसकी कटेगी? मुंशी जी ने कहा, इसकी चिंता मुझे नहीं है। निर्मला ने कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाएगा, तो भूल कर भी ना आती। अब भी भला है, मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे और न रहा जाएगा। रुक्मणी ने कहा, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। निर्मला ने कहा, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूक फूक कर पांव रखती हूँ, फिर भी अपयश लग ही जाता है। अभी घर में पांव रखते देर नहीं हुई और ये हाल हो गया, ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई न उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी, अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। वह सोच रही थी, मेरी बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है राम, मुझे कुछ समझ नहीं आता। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदलती रही। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने न आने की कसम सिखा रखी थी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रखाई थी, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचती थी, सब सोच चुकी चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें न झपकी। तब उसने फिर लैम्प जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2-4 पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई, किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर-थर कांप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा, निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गईं। चौंक कर उठ खड़ी हुई, द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक से हो गया। क्या यह जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे में आया हो। यहाँ उसका क्या काम ही था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडे न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत न पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पर तैयार हो जाए। आकर फिर पुस्तक पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर भी उसे फिर नींद नहीं आई। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भूंगी आती थी, आज ये क्यों आ रही हैं? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर
विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं भला रात को क्या करने जाता? कोई गया था क्या? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात पर पूरी विश्वास हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो ना देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले जिया कि कौन आया था रात को मेरे कमरे में? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा पर कहने लगा, मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेट गया था। थोड़ी देर हुई है लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ ले। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ, ऐसा ना हो कोई चीज गायब हो गई तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को तो आप जानती ही हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे बस, और क्या। निर्मला ने जवाब दिया, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज की जाती है, अपनी चीज की कोई चोरी नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर न पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात न हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला भूंगी। भूंगी ने लौट कर कहा, वहां तो कोई संदूक नहीं है, कहाँ रखा था? निर्मला ने चढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम कभी हो ही नहीं सकता। वहां छोड़कर और कहाँ जाएगा? अलमारी में देखा था? भूंगी ने जवाब दिया, नहीं बहू जी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा देख, जल्दी आ। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी तो नहीं है, अब जहां बताओ वहां देखो बहू जी। निर्मला झुझला कर ये कहती हुई उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए दी थी। देख, उसी कमरे से लाती हूँ कि नहीं अभी। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोल कर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोल कर देखा। बक्से का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ? सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ाया। बड़ी उतावली सी चारों ओर खोजने लगी, कहीं पता नहीं। जहां खोजना चाहिए था वहां भी खोजा, और जहां नहीं खोजना चाहिए था वहां भी खोजा। इतना बड़ा संदूकछा बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता? पर बिछावन भी झाड़ कर देखा। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहों में समाते जाते थे। अंत में निराश होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचने के लिए एक एक रक्षा सत्र था। अभी रात ही उसने सोचा था जिया राम की लौंडी बनकर वह न रहेगी। ईश्वर न करे कि वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से वह अपनी नाव को भी पार लगा देगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? उन्हें तो कोई उससे न छीन लेगा। आज ये मेरे श्रृंगार हैं, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली थी। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी, ईश्वर, तुमसे इतना भी ना देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं इस तरीके से अपंग बना दिया। अब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गईं। निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी। रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे।
शोक की ज्वाला कम न होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे। जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। यह कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है अभी तक उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रखावे तो कदाचित वह इस मौके को न छोड़ता, लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे शराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला था। चोरों की झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है। बोला, भला अम्मा जी मैं आपसे ऐसे दिल लगी क्यों करूंगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका हूँ कि मैं रात को घर पर न था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती हूँ। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की माँ मर गई तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में ही तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर ले कौन गया, चोर आया किस रास्ते से। भूंगी ने कहा, भैया तुम चोरों के आने को कहते हो, चूहे के बिल से भी तो निकल आते हैं। यहाँ तो चारों ओर ही खिड़कियां हैं। जियाराम ने खूब अच्छी तरह से तलाश कर लिया। निर्मला ने सारा घर को छान मारा। अब कहाँ खोजने को कहते हो जिया, कहाँ खोजूं? जियाराम ने कहा, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछे, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है? यह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई है, आज तक 1 पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया तो यही कहेगी कि भूंगी का काम है, अब तो भगवान ही पत पानी रखे मेरी। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कोई चीज चोरी हो गई है क्या? भूंगी ने जवाब दिया, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी, अरे कहाँ रखे थे? निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी को अपने कमरे से निकलने की बात न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अदिन आ गए हैं, मगर चोर आया किधर से? कहीं सेंध नहीं पड़ी और किसी तरफ से आने का रास्ता तो नहीं है। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। बार बार कहता रहा गहने का संदूकचा ताक पर रखो, मगर कौन सुनता है? निर्मला ने जवाब दिया, मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा मेरे ऊपर। मुंशी जी ने कहा, इतना तो जानती थी ना कि सब दिन बराबर नहीं होते। आज बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम न लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं है, खर्च भर का मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे? जाता हूँ पुलिस में इंतला कराता हूँ, पर मिलने की उम्मीद न ही समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इंतला करने से कुछ न होगा तो क्यों जा रहे हैं? मुंशी जी ने जवाब दिया, दिल नहीं मानता और क्या, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठ जाऊंगा ना। निर्मला ने कहा, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों, तकदीर में न थे तो कैसे रहते? मुंशी जी ने कहा, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो हैं ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा न हो लेने के देने पड़ जाएं। मुंशी जी ने हाथ छुड़ा कर कहा, तुम भी बच्चों से जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूं। मैं रो नहीं रहा हूँ, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ न कह सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने जा पहुंचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुंचा। नाम था अलायार खां। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को भी गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की।
मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और तब तक मुंशी जी से बोले, जनाब खुदा की कसम यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। खुदा की कसम अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूंगा। आपके घर में कोई ऐसा मुलाजिम तो नहीं है जिस पर आपको शुबहा हो? मुंशी जी ने जवाब दिया, घर में तो आजकल सिर्फ एक मेहरी है बस। थानेदार ने कहा, अजीब पगली है, यह किसी बड़े शातिर आदमी का काम है, खुदा की कसम कहता हूँ। मुंशी जी ने कहा, तो घर में और कौन है? मेरे 2 लड़के हैं, स्त्री है, बहन है, इनमें से किस पर शक करूं? थानेदार ने जवाब दिया, खुदा की कसम कहता हूँ घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में मैं आपको इसकी खबर कर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर जरूर पकड़ दिखाऊंगा आपको। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश न करे, आपके पैरों पड़ती हूँ मैं। मुंशी जी ने पूछा, आखिर क्यों? निर्मला ने कहा, अब क्यों क्या बताऊं? वह कह रहा है कि घर के ही किसी का काम है, तो क्या बोलूं मैं? मुंशी जी ने कहा, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भांप जाते हैं। बाहर निकलने की भी हिम्मत न पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही थीं, यह जानने के लिए छटपटा रहा था। ज्यों ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने पास आकर कहा, दाढ़ीदार कहता था घर के ही किसी आदमी का काम है, बाहर वाले का कोई काम नहीं है इसमें। जियाराम ने पूछा, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भूंगी ने जवाब दिया, कुछ तो नहीं कहा, खड़े हूँ करते रहे। घर में एक भूंगी गैर है ना, और तो सब तो अपने ही हैं। जियाराम ने कहा, मैं भी तो गैर हूँ, तू ही क्यों? भूंगी ने जवाब दिया, तुम काहे गैर हो भैया? अरे मैं गैर हूँ। जियाराम ने कहा, बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं घर में किसी पर उनका शुबहा नहीं है? भूंगी का जवाब आया, कुछ तो कहते नहीं सुना। बेचारे थानेदार ने भले ही कहा, भूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी? बाबूजी तो मुझे फंसाए ही देते थे। जियाराम ने कहा, तब तो तू भी निकल गई, अकेले मैं ही रह गया हूँ। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था? भूंगी ने कहा, नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। जियाराम ने, गवाही देगी ना? भूंगी ने कहा, यह क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश बंद कर देंगी। जियाराम, सच? हाँ भैया, बार बार कहती हैं कि तफ्तीश न कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी नहीं मानते हैं। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था। रातें जागते कटती। प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम न करता। उसने तो समझा था कि किसी चोर पर शुबहा होगा, मेरी तरफ किसी का भी ध्यान न जाएगा, पर अब भांडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल के लिए आता ही होगा। बचने का कोई उपाय नहीं था। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दें। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और दिनों से देर हो गई है आपको। क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। माल बरामद हो गया है, अब जिया का बचना मुश्किल लगता है, मुंशी जी ने जवाब दिया। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि थाने में इंतला मत कीजिए। मुंशी जी ने पूछा, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला ने जवाब दिया, शक क्यों नहीं था,
मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। फिर तुमने मुझसे क्यों ना कह दिया ये बात? निर्मला ने जवाब दिया, यह बात मेरे कहने की न थी। आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि ये ईर्ष्यालु आक्षेप लगा रही है। कहिए, यह ख्याल होता या नहीं? झूठ ना बोलिएगा। मुंशी जी ने जवाब दिया, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता। फिर भी उसकी दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत ना आती। तुमने अपनी नेक नामी की तो फिक्र की, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने में चला जाता हूँ, अलायार खां आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसे ही भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपए रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो, तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड और कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी यह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत ही आता। यह चोट अब न सही जाएगी मुझसे। निर्मला ने पूछा, अगर कुछ ले देकर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध कर दूं? मुंशी जी ने पूछा, कर सकती हो क्या? कितने रुपए दे सकती हो? कितने की दरकार होगा बताइए? 1000 से कम तो शायद बातचीत ना हो। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 लिए थे, वह कसर आज निकालेगा। निर्मला ने कहा, हो जाएगा, अभी थाने जाइए आप। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर से मौका मिला। अलायार खां पुराना घात था। बड़ी मुश्किल से अट्टी पर चढ़ा। 500 रुपए लेकर भी एहसान का बोझा सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौट कर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली। रुपए तुमने दिए, पर काम मेरी जबान ने ही किया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया, यह भी याद रहेगी। जियाराम भोजन कर चुका है? निर्मला ने जवाब दिया, कहाँ, वह तो अभी घूम करके ही नहीं लौटे हैं। मुंशी जी ने कहा, अरे 12 बज रहे हैं, कई दफे जाकर देख आई हूँ, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। और सियाराम? वह तो खा पी कर सो रहे हैं। फिर मुंशी जी ने पूछा, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ है? निर्मला ने कहा, वह तो कहते हैं मुझे कुछ कहकर नहीं गए हैं। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जगा कर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा? कहाँ गया है? सियाराम ने सिर खुजलाते हुए और आंखें मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा उसने। मुंशी जी, कपड़े सब पहन कर गया है? जी नहीं, कुर्ता और धोती पहना था। जाते वक्त खुश था? सियाराम ने कहा, खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया, पर देरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साहिबान में खड़े रहे थे, चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ठंडी सांस ली, मानो जीवन में अब कुछ रहा ही नहीं। पर निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ से भले के लिए ही, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जियाराम सच कहता था कि विवाह करना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। और किसी समय ऐसे कठोर शब्द सुनकर निर्मला दिल मिला जाती, पर इस समय वह स्वयं अपनी भूल पर पछता रही थी। अगर जियाराम की माता होती तो क्या वह यह संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहाँ बैठा हो। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए ना, शायद कुछ पता लग जाए। फूक फूक कर चलने पर भी अपयश लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़कियों से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी ने कहा, आपके ही तरफ आ रहा था। जियाराम अभी तक घूम कर नहीं आया, आपकी तरफ तो नहीं गया था? डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए थे, भाई साहब अब धैर्य से काम, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। अब कहानी में आगे क्या होता है, जुड़े रहिए पुरानी किताबें नई आवाज के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पुरानी किताबें नई आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी पुरानी किताबें नई आवाज को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं निर्मला के अगले भाग के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए।